Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। मार्केंशिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एंथ्रीडियोफोर यानी कि पुंधानी धर का अध्ययन किया था। आज हम स्त्रीधानी धर या आर्चिगोनियोफोर का अध्ययन करेंगे कि उसकी संरचना कैसी होती है और किस प्रकार से उस पर स्त्रीधानी लगी होती है। पहले भी बार बार बता चुकी हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिमाग में ये बात बैठ जाए। मार्केंशिया का थैलस डायोशियस है, एक लिंगाश्रयी है, मेल फीमेल पादप अलग होते हैं, एक पर स्त्रीधानी धर पाया जाता है, दूसरे पर पुंधानी धर पाया जाता है। पुंधानी धर का अध्ययन हो चुका है, आज स्त्रीधानी धर स्टडी करेंगे। दोनों एक्सटर्नली ऊपर से देखने पर आप विभेद कर पाते हैं कि ये स्त्रीधानी धर है जो छतरी के नुमा संरचना लगती है, जैसे छतरी लगी हुई है, और पुंधानी धर डिस्क के समान लगता है। थैलस की ही अतिवृद्धि के रूप में जिस प्रकार से पुंधानी धर विकसित होता है, उसी प्रकार से स्त्रीधानी धर वृद्धि बिंदु से विकसित होता है। और पुंधानी धर के समान ही जब स्त्रीधानी धर की संरचना होती है तो ये थैलस की संरचना की ही अतिवृद्धि है, और जैसी संरचना थैलस में है उसी प्रकार से आप इसमें देखते हैं, जैसा कि इस चित्र में नज़र आ रहा है। उसमें भी एयर चेम्बर्स हैं और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं जो बाहर की ओर एयरपोर के द्वारा खुलते हैं। उसी प्रकार से ये पूरी संरचना है। अब आप देख रहे हैं कि स्त्रीधानी धर जो है उसका व्रंत है, और ये जो व्रंत है इसके शीर्ष पर एक वो लगी है डिस्क जैसी, और इसमें लगभग 8 लोब्स पाई जाती हैं। व्रंत की लंबाई 5 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है, और ये भी एक पृष्ठाधारी संरचना है, और इसमें उसी प्रकार से सारा फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स और एयरपोर आपको नज़र आ रहा है। डिस्क जो है 8 पालियों की बनी हुई है, और इसमें ऊपरी सतह पर स्त्रीधानी आप देख रहे हैं सीधी लगी हुई है, डिस्क के ऊपर सीधी लगी हुई है। अब क्या होता है कि जो तरुण स्त्रीधानी धर है, जो यंग आर्चिगोनियोफोर है, उसमें पात्र या रिसेप्टिकल की अपाक्ष सतह पर एक्रोपेटल क्रम में, जो मैंने पहले बताया था कि पुंधानियाँ भी एक्रोपेटल क्रम में लगी हैं। एक्रोपेटल यानी कि अग्राभिसारी क्रम। एक्रोपेटल सक्सेशन या अग्राभिसारी क्रम में होता है कि मैच्योर अंदर की ओर और यंग बाहर की ओर। तो इस अवस्था में स्त्रीधानियों की जो ग्रीवा है या जो नेक है वो ऊपर की ओर है, और वेंटर के द्वारा ये डिस्क पर लगी हुई हैं। इसी अवस्था में स्त्रीधानियों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। इसी अवस्था में जब स्त्रीधानी की ग्रीवा ऊपर की ओर है, नेक ऊपर की ओर है, इसी अवस्था में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि पुमड़ू इसी अवस्था में स्त्रीधानी के अंदर एंटर कर एग के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बना लेता है। ये बनने के बाद में क्या होता है कि जो सेंटर पार्ट है डिस्क का, वहाँ पर बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, व्रंत की लंबाई में वृद्धि होगी और डिस्क के अपाक्ष भाग की वृद्धि शीघ्रता से होती है, और इसी वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, डिस्क की पालियों पर जो स्त्रीधानियाँ लगी हैं वो नीचे की ओर झुकने लगती हैं, जैसा कि आप बी में देख रहे हैं। सेंटर पार्ट जो है रीजन डिस्क का जो दिखा रहा है, सेंट्रल रीजन ऑफ डिस्क, उसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ये पाली नीचे की ओर झुकने लगी हैं, और उसी के साथ साथ स्त्रीधानी धर भी प्रतिलोमित हो जाती हैं। और इसी प्रकार परिपक्व अवस्था में क्या होता है कि स्त्रीधानी धर में स्त्रीधानियाँ निलंबी या लटकी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इस अवस्था में क्या है कि स्त्रीधानी की जो नेक है वो नीचे की ओर है, और उल्टी लटकी हुई अवस्था में ये आपको नज़र आ रही हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं सी में, कि स्त्रीधानी की जो नेक थी वो प्रारंभ में ऊपर की ओर थी, अब वो नीचे की ओर हो गई, और डिस्क का
इन्वर्जन हो गया, इसको कहते हैं इन्वर्जन या प्रतिलोमन। और स्त्रीधानी कैसी अवस्था में आपको नजर आ रही है? निलंबी या लटकी हुई, या इसको हम बोलते हैं पेंडुलस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें कि ये जो प्रतिलोमन है ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये इस चित्र में और आपको क्लियर हो जाएगा। आर्चिगोनिया डिस्क पर लगे हैं, फिर सेंटर में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई, वृंत की लंबाई तेज़ी से बढ़ी, और इस प्रकार से ये स्त्रीधानी का प्रतिलोमन संपन्न होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये पूरा चित्र डिटेल में आपको स्त्रीधानी धर का नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? स्त्रीधानी दिख रही है नीचे को लटकी हुई, और स्त्रीधानी धर को आबद्ध किए हुए, घेरे हुए क्या नज़र आ रहा है आपको? पेरिकीटियम। पेरिकीटियम आप चित्र में देख सकते हैं, या बुक को साथ में रखकर आप देखें, इसको हम बोलते हैं परिलिंग धानी। और ये पेरिकीटियम नज़र आ रहा है। साथ में आप साइड में देख रहे हैं लंबा वृंताकार, ये इसका वृंत है। डिस्क नीचे को झुकी, स्त्रीधानी लटकी हुई, उसको घेरे हुए पेरिकीटियम, और ये रेज नज़र आ रही हैं आपको साइड में। ये रेज क्या है? इनको हम बोलते हैं रश्मियाँ। रेज कहलाती हैं रश्मियाँ। ये रश्मियों की हर रश्मि जो है स्त्रीधानी का जो समूह है उनको डिफरेंशिएट करता है। 8 लोब्स पाई जाती हैं इस पर, और उन लोब्स के बीच में ये रश्मियाँ विकसित होती हैं जो इसको एक छतरी की स्वरूप प्रदान करती हैं। अब इस अवस्था में जब आप नीचे की ओर लटकी हुई स्त्रीधानी देख रहे हैं तो इस अवस्था में यहाँ पर जाइगोट होता है, जैसा आप ये देख रहे हैं। स्त्रीधानी नीचे की ओर लटकी हुई है, और वृंत में आप साइड में ये देख पा रहे हैं कि एयर चेम्बर्स हैं, एयर पोर है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, स्टोरेज रीजन है, साइड में एक ग्रूव है जिसके अंदर राइजोइड्स हैं। तो ये पूरी स्त्रीधानी की संरचना है। ये एक स्त्रीधानी का आप चित्र देखिए। स्त्रीधानी की संरचना कैसी है? पतला ऊपर का भाग जिसको हम बोलते हैं नेक, नीचे का फूला हुआ भाग जिसको हम बोलते हैं वेंटर। हिंदी में नेक को हम बोलते हैं ग्रीवा, और नीचे का फूला हुआ भाग कहलाता है अंडधा। नेक में नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और नेक कैनाल सेल्स के बाद में वेंटर में पाया जाता है वेंटर कैनाल सेल, अंडधा नाल कोशिका। अंडधा नाल कोशिका के बाद वेंटर में पाया जाता है अंदर की ओर एग। तो जब आप ये देखते हैं कि नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, जब एग पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, तब ये नेक कैनाल सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और डिसइंटीग्रेट होके श्लेष्मा का निर्माण करते हैं। अब श्लेष्मा जो बनती है, ये इसके ऊपर जहाँ पर इसका नेक का ओपनिंग है वहाँ पर कवर सेल्स होते हैं। कवर सेल्स, उनको बोलते हैं ढक्कन कोशिकाएं या लिड सेल्स। अब ये श्लेष्मा नमी अवशोषित करके साइज में, वो आकार में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, और अंदर से प्रेशर बनाती है जिससे कि ढक्कन कोशिकाएं खुल जाती हैं और श्लेष्मा इसके मुख पर इकट्ठा हो जाता है। इस श्लेष्मा में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो पुमड़ुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इन्हीं रसायनों की वजह से पुमड़ू आकर्षित होकर स्त्रीधानी धर के मुख पर आ जाते हैं और फाइनली अंदर एंटर करते हैं नेक के अंदर। ये जो प्रोसेस है पुमड़ुओं का रसायन से आकर्षित होकर स्त्रीधानी तक पहुंचना, ये कहलाता है रसायनानुचलनी गति। रसायनानुचलनी यानी कि रसायन के अनुसार मूवमेंट हो रहा है। इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक प्रभाव से पुमड़ू को ये स्त्रीधानी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और पुमड़ू पानी में तैरते हुए, स्विम करते हुए
वर्षा की बूंदें हैं, ओस हैं, पानी है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स हैं, पानी के आसपास ही उगते हैं ज़्यादातर, तो ये तैरते हुए स्त्रीधानी तक पहुँचते हैं और स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और एक पुंबड़ू, कई पुंबड़ू अंदर एंटर करते हैं, पर फाइनली एक पुंबड़ू एग के साथ निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करके जायगोट का निर्माण करता है। और जायगोट बनने के साथ ही जायगोट अपने चारों ओर एक लेयर बनाता है, एक वॉल बनाता है, और उसके बाद हम इसको बोलते हैं निषिक्तांड या ऊस्पोर। जायगोट बन गया, मेल पुंबड़ू, फीमेल एग, दोनों का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और अब जायगोट अपने ओर एक सेलुलोज की भित्ति बनाता है, और उसके बाद हम इसको बोलते हैं निषिक्तांड या ऊस्पोर। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में स्त्रीधानीधर का व्रंत जो है दीर्घण करता है, इलोंगेट करता है, और केंद्रीय भाग में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण स्त्रीधानियां प्रतिलोमित हो जाती हैं, और प्रतिलोमन के साथ साथ ही इसमें परिलिंग धानी और रश्मियां विकसित होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप चित्र में अच्छे से देख पा रहे हैं कि स्त्रीधानी प्रतिलोमन के साथ साथ ही इसमें परिलिंग धानी और रश्मियां विकसित होती हैं। तो ये आज का आप ये देखें कि इस चित्र में हमने वो डिस्कस किया है कि ये नेक और नीचे एग वेंटर में ये पूरा इसका डेवलपमेंट है। स्त्रीधानी कैसे बनती है, नेक कैनाल सेल्स की संख्या 4 से लेकर 6 हो सकती है, वेंट्र कैनाल सेल की संख्या 1 होती है, एक एग होता है, और जो इसकी ग्रीवा का जो भाग है वो 6 उदरक कोशिकाओं से बना होता है, ग्रीवा का भाग, जिसके अंदर ग्रीवानाल कोशिकाएं हैं। और स्त्रीधानी जो है अंडधा के आधार पर, जहाँ पर आप ये वेंटर फूला हुआ हिस्सा दे रहे हैं, इसके आधार पर एक कॉलर नुमा संरचना, जिसको कि हम बोलते हैं पेरीगाइनियम, उसके द्वारा आबद्ध होती है। तो ये आपने प्रोसेस देखा कि स्त्रीधानीधर की सतह पर उद्रक अवस्था में है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ये निलंबी अवस्था में आ जाती हैं। थैंक्स।